अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। तो देखिए, रमज़ान इज़ अराउंड दी कॉर्नर और रमज़ान में हम सभी बहुत ज़्यादा इबादत करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी किचन के काम तो होते ही हैं जो हमें करने होते हैं। और उस वक्त हम रोज़े से होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा थकावट हो जाती है, बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कि कुछ कर पाएँ। तो ये कुछ ऐसी प्रिपरेशंस है जो अगर आप पहले से ही कर लेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं हर रमज़ान में करती ही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार आपके साथ भी शेयर की जाए और आपका रमज़ान भी थोड़ा-सा आसान बनाया जाए, ताकि आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाने वाले हैं जीरे का पाउडर, क्योंकि जीरा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आता है। खाने वगैरह में तो ये डलता ही है, साथ में ये चाट वगैरह में भी बहुत डलता है और जो हम अपने पकौड़े बनाते हैं उसमें भी डलता है। तो ये सबसे पहले हम बना लेंगे। तो मैंने क्या किया, इनको ड्राई रोस्ट किया था। बहुत ही जल्दी आसानी से बन जाते हैं, इनकी हमें बिल्कुल नमी ख़त्म करनी है। तो आप जितना भी जीरा चाहें उसको डालें और उसको ड्राई रोस्ट कर लें। जब वो ड्राई रोस्ट हो जाता है, उसकी नमी ख़त्म हो जाएगी, तब हम इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि इसे ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम इसी कढ़ाई में जो है ब्लैक पेपर को भी रोस्ट कर लेते हैं, क्योंकि काली मिर्च भी ऐसी होती है, ब्लैक पेपर पाउडर जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में होता है। और इसको तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप पहले से ही बना के रखें। मिक्सी का काम ना रमज़ान के महीने में करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, काम बढ़ जाता है। तो ये अगर छोटे-छोटे से काम हम पहले कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से होगा। तो आप ब्लैक पेपर को भी इसी तरीके से रोस्ट कर लें और उसे भी ठंडा करने के लिए रख दें। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो चलिए अब हम इसको पीस लेते हैं। तो ये देखें, इसी में मैंने जो है वो धनिया पीसा था। मैं ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो घर में ही पीस लेती हूँ, स्पेशली मसाले। तो अब हम इसमें डाल देंगे जीरा, और जीरे का भी हम पाउडर बना लेंगे। मैं वैसे पाउडर नहीं बनाती, मैं थोड़ा दरदरा सा ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे ये दरदरा ही थोड़ा सा अच्छा लगता है। आप चाहें तो बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बना सकते हैं, मतलब पेस्ट नहीं, फ़ाइन पाउडर बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको दरदरा सा पीस लिया है। अब मैं इनको इन बॉटल्स में भर लेती हूँ। ये बहुत ही क्यूट सी कांच की बॉटल्स मैंने मीशो से मंगाई थी और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, लेकिन इनका मुँह छोटा होता है। तो इस तरह के जो फ़नल होते हैं, इनको हम कुप्पी भी कहते हैं, इनकी हेल्प से आप इजीली इनमें भर सकते हैं मसाले। तो इसमें मैं भर लूँगी। और इसका ना अच्छी बात ये है कि इसके ऊपर जो इसकी लिड है ना, मतलब इसकी जो कैप है, उसमें दो तरीके के मुंह होते हैं। एक होता है जिसमें आप कम डालना चाहें तो आप उसमें कम भी डाल सकते हैं, और ज़्यादा डालना चाहें तो दूसरी साइड से आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो ये देखें, ये मेरी 2 बॉटल्स में आ गया था, मतलब पूरा। और अगर जो थोड़ा बहुत बचेगा भी तो मैं उसको अपने गरम मसाले में ही मिक्स कर दूंगी। ये 2 बॉटल्स और हैं मेरे पास, इनमें मैं ब्लैक पेपर डालने वाली हूँ। तो चलिए ब्लैक पेपर को भी पीस लेते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। ब्लैक पेपर तो मेरे घर में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल में आता है। तो मैं वैसे हर महीने ही करती हूँ, बट हाँ, रमज़ान में थोड़ा सा ज़्यादा इसका ख्याल रखना पड़ता है कि ज़रूर से ये काम कर लिए जाएँ, ताकि बिल्कुल रमज़ान हमारा स्मूथ बीत जाए। तो ये देखें, ब्लैक पेपर भी मेरा बन गया है। इसको भी हम इन्हीं बॉटल्स में मैं भर लूँगी, सेम उसी फ़नल की हेल्प से बहुत ही आसानी से इसमें भर जाएंगे। और ये जो हम बनाते हैं ना मसाले घर पे, इनका टेस्ट और इनकी स्मेल बहुत ही अच्छी आती है। जो मार्केट से हम खरीदते हैं ना बने बनाए, उनके कंपैरेटिवली इनकी स्मेल बहुत अच्छी होती है। और ड्यूरेबल, मतलब इसको रखने में ना ये ख़राब भी नहीं होते, नमी भी ये जल्दी नहीं पकड़ते। नॉर्मली बाहर के जो मसाले होते हैं वो तो बहुत जल्दी, मैंने तो यही देखा है कि मेरे डब्बों में क्या होता है कि वो उनमें ना बहुत जल्दी एक नमी सी आ जाती है, वो चिपकने लगते हैं आपस में। लेकिन जब मैं ऐसे घर में बना के करती हूँ तो बिल्कुल नहीं चिपकते। तो ये देखें, मेरे धनिया और सॉरी धनिया नहीं, ये मेरे जीरा और मेरी काली मिर्च का बिल्कुल मसाला तैयार हो चुका है। अब ये मैंने गरम मसाला बनाया था। ये गरम मसाला ना मैंने इसकी मतलब क्वांटिटी आपको नहीं बताई है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि गरम मसाला सब अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं, सबके घरों में डिफरेंट तरीके के गरम मसाले बनते हैं। लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हैं कि मैं बताऊं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दें, मैं डेफिनेटली इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी। इन्हें भी मैंने पूरा ड्राई रोस्ट कर लिया था। ड्राई रोस्ट करके मैंने इनको ठंडा किया, ठंडा करके मैंने पीस लिया। पीसने के बाद ज़रूर से आप जो भी मसाले पीसा करें ना, उसको ज़रूर से थोड़ा ठंडा कर लिया करें, ताकि वो जो है ना उसमें जो भी मतलब एक हीट पैदा होती है, वो हीट पूरी ख़त्म हो जाए। तो ये देखें, अब इसमें ये जब ठंडे हो जाएगा ना तब, और क्योंकि इसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा थी तो ज़रूरी है कि इसको, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी होती है तो हमें ज़्यादा मशीन में घुमाना पड़ता है ना, उसमें मिक्सी में, तो उससे वो गर्म हो जाते हैं। तो उसको ठंडा करके अब हम एक इसमें कंटेनर में डाल लेंगे। ये मेरे पूरे रमज़ान के लिए बहुत ही मतलब सफिशेंट है, इवन ज़्यादा ही है, क्योंकि
इतना गरम मसाला तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मेरे घर में बच्चे हैं तो मैं मतलब लिमिटेड क्वांटिटी में ही यूज़ करती हूँ। तो बस अब मैं ये कंटेनर में डाल दूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं ऐसे ही रख रही हूँ, लेकिन बाद में मैं इसमें वो लगाऊँगी, मतलब होते हैं ना नेम टैग वगैरह लगा दूँगी, ताकि मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो कि किस कंटेनर में मैंने क्या रखा हुआ है। तो ये देखें, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है और कितना सही, मतलब रमज़ान में मज़ा ही आ जाएगा इस बार तो, क्योंकि हमने बहुत तैयारी कर ली है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशी हो रही है रमज़ान आने की। अब हम धनिया, ये हरे धनिये की चटनी है, इसमें मैंने मिंट भी डाला है, लेकिन मिंट की मैंने सिर्फ पत्तियाँ ली हैं और धनिये की मैंने उसकी वो भी ले ली है, जो सॉफ्ट सॉफ्ट डंडियाँ होती हैं ना, वो भी ले ली है। उसके अलावा मैंने इसमें आधा प्याज, आधा टमाटर, 2 मैंने इसमें छोटे छोटे ये लिए हैं अदरक के टुकड़े लिए हैं, और मैंने 3 मिर्च ली हैं। उसके बाद मैंने ये धनिया और पुदीने को बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था। इनको वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत अच्छे से वॉश करना ज़रूरी होता है, वरना इसमें मिट्टी होती है। बस इसे वॉश करके आप सुखा लें, मतलब इसका पानी जो है वो निकाल दें। अब इसे हमने पीसना है, तो ये मैंने जार ले लिया है, इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। आप सारा ना डालें, क्योंकि इसमें डंडियाँ भी होती हैं तो वो पीसने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा धनिया आप डालें और उसमें आप जो है डाल लें। ये मैंने तीनों मिर्च भी इसमें डाल ली हैं, 2 मैंने ये डाल दिए हैं अदरक। टमाटर को फाइनली चॉप कर लेंगे, प्याज को भी हम फाइनली चॉप कर लेंगे। और देखिए, ये ना पीस के बिल्कुल आपको लगेगा कि मैंने मिर्च ज़्यादा डाली है, बिल्कुल भी इसमें मिर्च ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ ना, तो बहुत ही मतलब मैंने कम से कम मिर्च डाली है। तो ये देखें हो गया है। अब इसमें हम नमक डाल लेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। बस अब ये इसको मिक्स कर लें आप। ये देखें, आप इसका नमक ज़रूर से टेस्ट कर लें। आप चाहें तो इसको ऐसे ही रख सकते हैं, या फिर इसमें जो है मैं जैसे बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैं इसमें जो है थोड़ी सी दही मिक्स करूँगी, मुझे दही वाली चटनी ज़्यादा पसंद आती है, और मैं इन्हें कंटेनर में रखने वाली हूँ। आप चाहें तो इसे ना क्या करें, वो जो होती है ना हमारी आइस ट्रे, उसमें रख के फ्रीज़र में रख दें, और जब ये बिल्कुल जम जाए, मतलब बर्फ़ की तरह हो जाए, तब आप इसे जिप लॉक बैग में पैक कर दें। ये मैंने दही ले ली है, देखें अब इसको, दही को मैं इसमें डालूंगी। आप चाहें तो इसे मिक्सी में घुमा सकते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसे ही अच्छी लगती है, तो मैं इसको इसी तरीके से डाल के बस मिक्स कर लेती हूँ और इसको रख लेती हूँ। और आपको पता है कि ये टेस्ट में इतनी अच्छी लगती है ना, और आप हमारे पास तो मतलब इफ्तारी में तो ये बहुत ज़रूरी होती है, पकौड़ों के साथ तो बहुत ही। और फिर उस वक्त ना बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, इफ्तारी में सारी चीज़ें तैयार करो, तो इसलिए ये चीज़ें पहले से प्रिपेयर करके रख लो, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो ज़रूर से आप इसको आइस ट्रे में बना के, बर्फ़ की तरह बना के ना जिप लॉक बैग में रख लें। लेकिन फ़िलहाल मेरे लिए तो ये मतलब मेरी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये इतनी तो हम यूज़ कर लेते हैं, मेरे घर में हस्बैंड वगैरह भी खाते हैं, फिर बच्चे तो ज़्यादा ही पसंद करते हैं। तो इस तरीके से मैं 2 डब्बों में डाल के रख लूँगी, और जब मुझे ज़रूरत होगी उस वक्त निकाल के इसको मैं यूज़ कर लूँगी। ये भी चीज़ ऐसी है जो मैं ना बनाती ही रहती हूँ, मतलब जब धनिया सस्ता आता है ना, तब मैं ये ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करती हूँ, ताकि बच्चे अच्छी अच्छी चीज़ें कंज्यूम करें, बाहर के खाने से दूर रहें, वरना बच्चों को तो बाहर के खाने की क्रेविंग होती रहती है। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है ये ब्राउन अनियन, यानी बरिस्ता जो हम बोलते हैं। बरिस्ता बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आता है, सालन वगैरह में, बिरयानी में, कौरमे में, सब में यूज़ होता है, और इतना टाइम कंज्यूमिंग होता है ना कि बता नहीं सकते, इसमें बहुत टाइम लगता है। तो ये अराउंड मैंने 1 किलो प्याज ले ली है, इसको मैं ब्राउन करूँगी। आप इसको क्या करें, सबसे पहले इसको ऐसे ही ऑयल में डाल के ना छोड़ दें, मिला के ना कम से कम 10 मिनट तो आप भूल जाएं। फिर जब आपको लगे ना इसमें कलर आने लगा है, जब ये इस तरीके से लगने लगे, तब आपने वहीं खड़े रहना है और इसको हिलाते रहना है, क्योंकि अगर आप नहीं हिलाएंगे ना, एक तो ये ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगी, और दूसरी बात कहीं से ब्राउन होगी, कहीं से नहीं ब्राउन होगी, तो फिर उससे आपका जो ये है ना, वो कहीं से जल जाएगी और क्रिस्पी भी नहीं होगी। तो जब आप सारी निकाल लें इस तरीके से छन्नी में, तो सारा ऑयल इसका निकाल दें अच्छे से, जितना आप निकाल सकते हैं। इससे ये बहुत क्रिस्पी बन के तैयार होंगी। जब हमारा ऑयल निकल जाएगा, तब हम इसे थोड़ा सा हवा लगने के लिए ना एक बर्तन में छोड़ देंगे। इस तरीके से आपने किसी भी एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है और इसको पूरा खोल लेना है। बहुत ज़रूरी है खोलना, क्योंकि हवा नहीं लगेगी ना, तो ये ऐसी चिपकी रहेंगी, और चिपक के ना फिर ये सॉफ्ट हो जाएंगी। तो इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप ज़रूर से इसको ना इस तरीके से स्पून या फोक, किसी की भी हेल्प से आप इसको खोल लें ज़रूर से, तो इससे हवा लगेगी और ये बहुत क्रिस्पी होके निकल के आएंगी। तो ये देखें, हमारे बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी हो गई हैं, और ये ठंडी भी हो गई हैं।
अब हम इसके बहुत ही आसानी से इसको हम स्टोर कर सकते हैं। अब इसकी साउंड अगर आपको देखनी है, ये देखिए कितनी अच्छी क्रिस्पी सी हो गई हैं बिल्कुल। तो बस अब हम इसे एक जिपलॉक बैग में रख लेंगे और उसके बाद जब भी हमें रमज़ान में ज़रूरत होगी हम सीधा इसमें से निकालेंगे और इस्तेमाल कर लेंगे। बहुत टाइम बचेगा इससे ना, बहुत ही ज़्यादा टाइम लेती हैं ब्राउन प्याज तो इसको ज़रूर से कर लें, इससे आपका रमज़ान बहुत आसान हो जाएगा। और जब भी आप यूज़ करें तब मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मुझे भी जो है मेरा भी रमज़ान बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत से बनाए। तो ये हमारी ब्राउन अनियन भी रेडी हो चुकी है, अब इसको आप रख लें अपने पास। तो अब हम बनाएंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो ये जिंजर का पेस्ट मैं अलग बनाऊंगी, गार्लिक का अलग बनाऊंगी, क्योंकि मैं मिक्स करके यूज़ नहीं करती। कुछ चीज़ों में होता है जिसमें सिर्फ गार्लिक डलता है, कुछ में सिर्फ जिंजर डलती है। तो मैंने क्या किया था, अदरक को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, साफ़ करके मैंने इसका पूरा पानी निकाल दिया था और उसके बाद मैंने इसको पीस लिया। पीसते हुए एक ट्रिक आपको करनी है, आपने अगर इसकी मतलब कलर आप चाहते हैं कि ऐसा ही बना रहे, इसमें एक स्मेल ना बने, तो उसके लिए आप इसमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल ना करें और इसमें ऑयल डालें पीसने के लिए। जब आपको लगे ना कि अब ये पिस नहीं रहा, तब आप इसमें ऑयल की हेल्प से इसको अच्छे से स्मूथ पेस्ट बना लें। उससे पेस्ट भी अच्छा बन जाएगा, इसका कलर भी बिल्कुल बना रहेगा और बिल्कुल भी इसमें स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि हम इसे स्टोर करेंगे ना, तो स्टोर करने पे चीज़ों में स्मेल आ जाती है, तो इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। और देखिए ये बिल्कुल पिस गया है, मैंने बिल्कुल भी ऊपर से एक्स्ट्रा पानी नहीं इसमें ऐड किया था। अब इन कंटेनर्स में इसमें भर लेंगे। ये छोटे लग रहे हैं लेकिन कंटेनर, लेकिन इसमें काफ़ी आ जाता है। तो मैं इस तरीके से हमेशा बना के रख लेती हूँ और मार्केट से अवॉइड करती हूँ कि मार्केट से ना लूँ, ताकि घर की ही अच्छी चीज़ें मिल जाएं। लेकिन कभी कभी होता है कि यार नहीं होता ना, तो बाहर से मंगवाना ही पड़ता है। तो ये मैंने बना लिया है, इसको अब हम स्टोर कर लेंगे। इसी तरीके से हम जो है लहसुन का पेस्ट भी बना लेंगे। ये थोड़ा सा जो बच गया था वो मैंने दूसरे उसमें रख लिया है, इसको मैं पहले यूज़ कर लूँगी, इसको मैं बाद में यूज़ करूँगी। इसी में अगर मेरी वो भी बच गया ना, लहसुन भी थोड़ा सा बच गया, तो वो भी मैं इसी में डाल दूँगी मिक्स करके, ताकि जिनमें मुझे मिक्स डालना हो वो मैं इसी में से पहले डाल लूँ। तो ये देखिए ये मैंने लहसुन भी ले लिया है, करीब आधा किलो लहसुन था, उसको मैंने अच्छे से पील कर लिया था, छिल लिया था और धो लिया था। उसके बाद मैंने सारे इसमें डाल दिए हैं, इसको हम पीस लेंगे। और इसमें भी हम बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे, इसमें भी हम सिर्फ ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। ऑयल का इस्तेमाल करने से भी इसका भी कलर बिल्कुल एज इट इज़ बना रहेगा और बिल्कुल भी इसमें स्मेल जो है वो नहीं आएगी। अच्छा सा फाइन इसको आप पेस्ट बना के अपने पास स्टोर कर लें। ये देखिए हमारा स्मूथ पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। बस इसे भी हम इसी तरह कंटेनर में भर लेंगे। सेम मैंने एक ही तरीके के ना जार मंगवा रखे हैं और मैं इसी में रख लेती हूँ। मेरे ऑलमोस्ट सारे जार सेम ही हैं, तो मुझे इसमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती है। छोटे भी मेरे पास हैं, बड़े भी हैं, तो जो मुझे लगता है ज़्यादा चीज़ें हैं मैं बड़े में डाल देती हूँ, जो छोट कम होती हैं वो छोटों में डाल देती हूँ। छोटे कंटेनर्स का ये होता है, ये स्पेस भी कम लेते हैं। तो ये देखिए ये बिल्कुल मेरा तैयार हो गया है। ये थोड़ा सा जो बचा है इसको मैं उसी वाले डब्बे में डाल लूँगी जिसमें मैंने पहले से डाला था ना, थोड़ा सा जो मेरा अदरक बच गया था वो डाल दिया था, तो उसी में मैं इसको डाल लूँगी। और जो मुझे लगेगा कि मुझे चाहिए दोनों चीज़ें, तब मैं पहले वो यूज़ कर लूँगी। एक ही बहुत ज़रूरी चीज़ है बेसन मिक्सर, क्योंकि हम पकौड़े बनाते हैं इफ्तारी के टाइम में, तो पकौड़े बनते ही बनते हैं। तो ये ज़रूर से आप ट्राई करें। मैंने आधा किलो इसमें बेसन ले लिया है। 2 चम्मच हम इसमें डाल लेंगे चावल का आटा। आधी चम्मच मैंने इसमें डाली है अजवाइन, जिसे मैंने हाथों से हम क्रश कर लेंगे। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है और स्मेल तो इसकी बहुत ही अच्छी आती है। तो ये आप ज़रूर से मतलब ऐड करें पकौड़ों में। आधा चम्मच मैं इसमें डाल दूंगी अपनी हल्दी, और थोड़ा सा भी मैंने सॉल्ट कम ही डाला है, बाद में टेस्ट करके डालेंगे। 1 चम्मच मैंने इसमें डाली है सूखी मेथी और आधा चम्मच मैंने इसमें डाली है काली मिर्च। आप चाहें तो इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं या पाउडर भी डाल सकते हैं लाल मिर्च का, लेकिन मैंने नहीं डाला है क्योंकि मैं बच्चों के लिए भी बनाऊंगी, तो फिर मैं इसमें अवॉइड कर रही हूँ। अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो जब मैं बना रही होंगी मैं उसी वक्त इंस्टेंट ऐड कर दूंगी। अगर आपको लगे ना नमक कम है, तो जिस वक्त आप पकौड़े बना रहे होंगे उस वक्त आप उसमें नमक ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी आप यही करें कि आप जो है नमक थोड़ा कम ही रखें, ताकि उस वक्त आप ऐड कर सकें। ऐड करना तो ईजी होता है, नमक निकाला नहीं जा सकता, फिर पतले करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप बना के ये देखें रख ले। अब बिल्कुल कुछ नहीं करना पड़ेगा, सीधा इसको निकाला, पानी मिलाया और पकौड़े बना दिए। जिस भी चीज़ के बनाने हो, ये मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस तरीके से आप भी बना के रख लें, बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी।
अब ये एक चीज़ है जो मैंने बनाई थी, फ्रोज़न कबाब। वैसे मैं फ्रोज़न चीज़ें ज़्यादा नहीं बनाती, लेकिन एक चीज़ बनानी ज़रूरी होती है, तो ये मैंने बनाए थे फ्रोज़न कबाब। 1 किलो मैंने इसमें लिया है बोनलेस चिकन, जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके ले लिया है। उसके बाद इसका पूरा पानी हम सुखा लेंगे, क्योंकि हमें बहुत कबाब में पानी बहुत ही कम रखना होता है, मतलब कम नहीं रखना होता, जितना सूखा हो सके हमें सूखा रखना होता है। क्योंकि मेरे पास फूड प्रोसेसर नहीं है, तो मैं मिक्सी में ही बनाने वाली हूँ, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पीसेंगे, और जब बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर आ जाएगा, बिल्कुल स्मूथ ये पिस जाएगा, तब हम इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस तरीके से आपने पूरे इस चिकन को जो है अच्छे से इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके पीस लेना है और एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है। तो मैंने भी वही किया, बस इसको ट्रांसफ़र करके मैंने सारा धीरे 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 करके पीस लिया था। ज़रूरी नहीं है ये सारी तैयारी आप एक ही दिन में करें, ये आप 2 दिन 3 दिन में भी कर सकते हैं धीमे धीमे। जिनके बच्चे होते हैं उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैंने भी ऐसे ही किया था। तो ये देखें, अब मेरा चिकन हो गया है बिल्कुल, ये देखें कितना स्मूथ ये बनके तैयार हुआ है। चिकन के अलावा हमने क्या क्या लेना है, ये मैंने प्याज ली है जिसको मैंने पीसा था, लेकिन उसका मैंने पूरा पानी निकाल दिया है। धनिया लिया है थोड़ा सा मैंने मिंट लिया है, थोड़ी सी ही 3-4 मैंने इसमें हरी मिर्च ली हैं, और 2 मैंने इसमें लिए हैं अदरक के टुकड़े। लहसुन भी हम डालेंगे, लेकिन लहसुन मैंने जो पीसा था उसमें बिल्कुल पानी नहीं डाला था, इसलिए मैं लहसुन इसी में से लेने वाली हूँ। अब इन सारी चीज़ों को हमें पीस लेना है। मैंने धनिया पुदीने को भी धो के अच्छे से सुखा ही लिया था, तो ये वही जार है जिसमें मैंने चिकन को पीसा था। इसी में हम इन सारी चीज़ों को भी पीस लेंगे। ये धनिया पुदीना सब डाल लेंगे, और हरी मिर्च की डंडियाँ ज़रूर से निकाल दें। हमें बिल्कुल भी इसका फाइन पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप बिल्कुल दरदरा सा भी पीस सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि बिल्कुल भी इसमें पानी ऐड नहीं करना, अदरवाइज़ हमारे कबाब की बाइंडिंग जो है वो नहीं बनेगी, वो टूटने लगेंगे और हमारे हाथ में नहीं आएंगे। तो ज़रूरी है कि आप बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल रखें कि पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये पिस गई हैं। इसके अलावा हमें इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, ये प्याज मैंने ली है, ये लहसुन लिया है, और हम इसमें नींबू भी डालेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको इसमें ये ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ों को जो है वो चिकन में मिक्स करना है। तो ये देखें, सारी चीज़ों को एक साथ डाल दें। मैंने 1 चम्मच इसमें लिया था लहसुन, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुए थे। और तो ये 2 चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है, 2 ही चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया, 1 चम्मच हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है, 1 चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें। और ये एक बड़ा लेमन था जिसका मैंने जूस निकाल लिया था, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसे मिक्स करेंगे। वैसे तो मैं इसको स्पून से मिक्स कर रही थी, लेकिन ये मिक्स ही नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा छोड़ो ये अंग्रेज़ों के चोचले, अपना देसी स्टाइल अपनाओ। और फिर मैं चालू हो गई अपने हाथ से। वैसे तो लोग थोड़ा सा वो अवॉइड करते हैं कि हाथ से काम ना करें, लेकिन मैं तो आपको बताऊं, हाथ से काम ना करें ना तो काम ही नहीं होता, बहुत मतलब मुश्किल हो जाती है। स्पेशली सोशल मीडिया में लोग बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं कि मतलब क्लीनिंग नहीं है, ये नहीं है। क्लीनिंग होती है, लेकिन घर में क्या होता है ना, आप बार बार हाथ धोते ही रहते हो, तो हाथ आपके साफ़ ही होते हैं। स्पेशली जो किचन में काम कर रहे होते हैं तो उनके हाथ साफ़ ही होते हैं। तो मैं तो दिन में 10 बार मेरे हाथ ही धुलते हैं। अगर मैं किचन में खड़ी हूँ ना, तो मैं बार बार हाथ ही धोती रहूँगी। इस तरीके से आप पूरे को मिक्स कर लें। अब इसे हम इकट्ठा करके हमें इसको फ्रिज में रखना है। एटलीस्ट कम से कम इसे हम आधा घंटा फ्रिज में रख लेंगे। तो मैंने इसको, बड़ा बर्तन तो मैं नहीं रख सकती थी, तो इसको हम छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और इसको कम से कम आधे घंटे के लिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे, ताकि ये अच्छे से जुड़ जाए। ये 2 बर्तन मैंने ले लिए हैं, क्योंकि अभी हमें कबाब को जो है स्टीम करना होगा। तो ऐसे आप ले लें, आपके स्टीमर होगा या फिर बहुत इजीली मिल जाता है मार्केट में, तो आप स्टीमर ले लें, उसको अच्छे से ग्रीस कर लें, ऑयल लगा लें उसके ऊपर, क्योंकि हमारे जो कबाब है वो नीचे चिपकने नहीं चाहिए, तो उसके लिए हमें इसमें ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से ऑयल लगा लें। तो ये देखिए हमारा चिकन जो है हमने बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको हमने जो है फ्रिज में रख दिया था कम से कम आधे घंटे के लिए। ये स्टिक है जो जिससे हम स्वेटर बुनते हैं, मैं उसी से ही कबाब बनाने वाली हूँ। अगर आपके पास कबाब स्टिक हो तो आप उससे बनाएं। एक बर्तन में आप कटोरी में थोड़ा सा ऑयल ले लें, क्योंकि आपने हाथ में ऑयल ज़रूर लगाना है, नहीं तो ये आपके हाथ में चिपकेगा चिकन। अच्छे से इस तरीके से आप इसका एक गोल सा रोल बनाएं। मैं 2 तरीके से आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से कबाब बना सकते हैं। एक तो ये तरीका है कि आप इस तरीके से करें और इसको जो है ऐसे लंबे में करके अच्छे से स्मूथ कर लें।
इसके एंड्स का आपने ख्याल रखना है कि अच्छे से इसके एंड्स को आपने ऐसे चिपका देना है। ये देखिए ये कबाब बन के रेडी हो चुका है। इसको हम उसी में रख देंगे, उस बर्तन में जिसमें हमने ऑयल लगाया था। बस इस तरीके से आपने सारे कबाब बना लेने हैं। ये एक तरीका है जो मैंने आपको दिखाया है। इस तरीके से मैंने आधे कबाब बनाए थे और आधे कबाब मैंने दूसरे तरीके से बनाए थे, वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। इसका साइज़ आपने बिल्कुल अच्छा रखना है, इक्वल रखना है। आप अपनी मुट्ठी का हिसाब बना लें, उतना ही चिकन लें जितने में आपकी मतलब सबका साइज़ जो है वो सेम ही हो, क्योंकि हम स्टीम करने वाले हैं। अगर आप मोटा पतला बनाएंगे ना तो फिर कुछ कुक हो जाएंगे, कुछ नहीं कुक होंगे। तो आपने ख्याल ये रखना है कि बिल्कुल उतना ही चिकन लें, एक साइज़ बना लें और उतने ही लंबे लंबे कबाब बना दें। बस एक ये देखें, ये मेरे इसमें 4 से 5 बन गए थे, एक प्लेट में आ गए थे। और दूसरे तरीके मैं अब आपको दिखाती हूँ कि आप किस तरीके से बना सकते हैं। वैसे दूसरा तरीका ज़्यादा बेहतर है, उसमें आपको ज़्यादा आसानी होगी। मतलब अगर आप पहली बार बना रहे हैं ना तो आपको बहुत इजी होगा इस तरीके से बनाना। तो आपने चिकन ले लेना है, उसको जैसे आपने पहले रोल किया था वैसे ही इस तरीके से मुट्ठी में ऐसे ऐसे करके कर लेना है। अब क्योंकि वो लपेटना नहीं है तो हम इसे बीच से सेंटर से बिल्कुल इसे गुजार के ऊपर से निकाल लेंगे और बस इसको जैसे हमने पहले करा था उस तरीके से बिल्कुल फैला लेंगे। एंड्स इसके हम स्मूथ कर लेंगे, क्योंकि ऊपर और नीचे का बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, स्मूथ सा होना चाहिए और इक्वल जैसे हमने वो बनाए थे उसी तरीके के कबाब उसी साइज़ के मतलब हम ये भी बना लेंगे। तो ये देखें ये मेरे बनके तैयार हो गए हैं। इसमें आपको 1 किलो में आपके आराम से 12 से 15 बन जाते हैं। अब हम इसे स्टीम कर लेंगे। तो आप अपने स्टीमर को रख दें, उसमें पानी डालें और जब पानी में अच्छा सा बॉईल आ जाएगा तब हम इसमें इसको रख देंगे। तो ये देखिए बॉईल आ चुका था, अब हम इसे रख देंगे और आपने इसको बिल्कुल धीमी आंच में पकाना है, बिल्कुल तेज़ आंच नहीं करनी वरना इसमें पानी भर जाएगा और फिर उसके बाद जो है हमारे कबाब जूसी नहीं बनेंगे। तो ये देखिए करीब 15 मिनट मैंने इनको स्टीम में पका लिया था और ये बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं। इनको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके बाद हमें इसको फ्रीज़र में भी रखना है। बस अब आप इसे फ्रीज़र में रखें और ये देखें ये फ्रीज़र के बाद मेरे कैसे टाइट टाइट दिख रहे हैं। इसको आप इस तरीके से जिप लॉक बैग में डाल दें और इसको जब आपको ज़रूरत है निकालें और इस्तेमाल करें। ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं क्योंकि ये कुकड हैं, तो आपको बिल्कुल भी इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट में बन के तैयार हो जाते हैं और इफ्तारी में तो वैसे ही हालत ख़राब होती है, तो ये बहुत ही हेल्प मिलेगी आपको इसमें। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरीके की बेहतरीन वीडियोस लेके आती रहती हूँ, बस आप इसे स्टोर करें। अच्छा मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको बनाना कैसे है। ये देखिए आप नॉन स्टिक पैन में इसको ऑयल लगा लें। ये बहुत ऑयल भी इस्तेमाल नहीं होता, बहुत ही मुझे अच्छा लगा है कि मतलब हेल्थ के हिसाब से भी ना बहुत सही है और टाइम के हिसाब से भी बहुत ही सही है। बस इसको आपने ऐसे पलट पलट के सारी तरफ से ऐसा लाल थोड़ा सा कर लेना है। लाल करने से देखिए इस तरीके से आपने कर लेना है और बस अब आप इसे यूज़ करें, इस्तेमाल करें, चटनी के साथ खाएं, मेयोनीज़ के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। आप भी अपनी तैयारी पकड़ लें, रमज़ान आने वाले हैं और मुझे ज़रूर से अपनी दुआओं में याद रखें। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।